शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 17वां अध्याय। भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। मन, कर्म और वचन से मेरी महिमा सुनना और कुल और ध्यान और मान का अहंकार त्याग कर मेरी कथा सुनना। जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान को शुद्ध तथा साफ रखना तथा सुसज्जित करना, शास्त्र तथा शास्त्र पाठियों को पूजन करना, शास्त्र पीठों को आदर के साथ दान दक्षिणा देना इत्यादि अपने मन को रोककर मेरे जन्म, कर्म और गुण को देखें और उनका सच्चे स्वर के साथ गान करें। कम काल, काम और सांसारिक को त्याग कर भक्ति में लीन हो, इसी का नाम कीर्तन है। संपूर्ण सृष्टि जड़ और चेतन बराबर जीवित व मरे हुए सभी को शंकर स्वरूप समझकर निर्भय रहना और मुझे सबको आत्मा समझकर रात दिन मेरे नाम का जाप करना, ये स्मरण है। प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गुरुदेव का ध्यान करना, उसके पश्चात स्नान आदि से निपटकर रेशमी वस्त्रों को धारण करके मस्तक पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्षी माला धारण करे, इसका नाम सेवन है। अपने हृदय कमल में अपने इष्ट देव को ध्यान करे और पूजा करे, भजन गावे, आरती करे, फूलों की सेज बिछाकर अपने इष्ट देव को स्नान करवावे, दंडवत कर रात दिन अपने स्वामी का गुणगान करे, सांझ की बेला स्वामी को गंगा देव और सांझ की बेला की आरती करे, कुछ रात गए तक नृत्य तथा गान करें। इसके पश्चात भोग लगाकर शयन आरती करके उनका शैया पर सुलाकर देव, गंध, धूप इत्यादि से उनको सम्मानित करें। धर्म की कमाई के धन से उनका पूजन करें। यम नियम को धारण करके मेरा ध्यान करे, मंदिर में फुलवारी लगावे और मेरे लिंग की स्थापना करे और मुझे प्रसन्न करने के लिए रात दिन उत्सव मनावे, इसका नाम अर्चना है। मंत्र का जप प्राणायाम के साथ एकाग्रचित होकर करे और बारंबार इस मंत्र का जाप करते हुए मेरा ध्यान करे, इसे वंदना कहते हैं। इसी वंदना के प्रभाव से संगादिक साह अभय होकर विचारित होते हैं। इंद्रियों को दमन करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा करे, मेरे ही प्रसन्नता पर निर्भर रहकर अपने शरीर का पालन करे, काम वासना को जड़ से ही नष्ट कर दे, इसका नाम दास्य भाव है। जिस मनुष्य में हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुख तथा दुख एक समान है और जिसको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, उसे संख्य भाव कहते हैं। जो कोई अपने शरीर, धन, सेवक, पशु आदि समस्त जीवों से अपना मोह त्याग कर सबको मेरे अर्पण कर देता है और फिर उन्हें पाने को कोई उपाय ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। लेकिन जब तक आत्मसमर्पण मन, वचन तथा कर्म द्वारा नहीं किया जाता, तब तक उसका कोई फल नहीं होता। यदि साधना पूर्ण हो गई हो तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। मैं हर समय उसके पास रहता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। हे दक्षयायिनी, हे महेश्वरी, यह तो भक्ति के 9 अंग है। अब तुम भक्ति के उप अंगों के संबंध में सुनो। उनकी संख्या 10 है। प्रत्येक उपसंग दुख और चिंता का नाश करने वाला है। सर्वप्रथम वट और पीपल की पूजा करना चाहिए। उनको सदा जल चढ़ाना चाहिए। उनका अनादर करने से मुझे दुख होता है। इन दोनों वृक्षों की सेवा, पूजा और दाई और से की हुई प्रदक्षिणा समस्त आनंदों सहित मोक्ष को प्रदान करने वाली है। बिल्व वृक्ष मेरा शरीर है, अतः उसको पानी देना तथा उसका पूजन करना पुण्य फल का देने वाला है, इसलिए भक्ति के साथ बिल्व का पूजन करना चाहिए। रीवा, गंगा, नर्मदा इत्यादि नदियों को पूजन द्वारा उप अंग इनमें पवित्रता पूर्वक स्नान करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चौथे गुरु सेवा के समान और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेद उनकी बढ़ाई करते हैं। पांचवें मेरे चतुर्दशी इत्यादि जितने व्रत हैं उनको विधिवत रखकर रात को जागृत करना चाहिए, इससे कभी नाश ना होने वाले पुण्य को प्राप्त करती है। शिवरात्रि मास की दोनों त्रयोदशी और सब महीनों को अष्टमी का व्रत बड़े आनंद तथा पुण्य को देने वाला है। छठे शिवजनों का सत्संग करना और शिव पूजन के दर्शन, श्रवण तथा मनन। सातवें अतिथि सत्कार करना और भिखारी को भीख देना चाहिए, इससे लोक परलोक दोनों बनते हैं। आठवें पंडित का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण मेरे शरीर के ही अंग है, अतः उनका सत्कार मेरे ही समान करना चाहिए।
नवे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। समस्त तीर्थों में काशी एक विशेष महत्व का स्थान है। धर्मशास्त्र की आज्ञा अनुसार सब काम करने चाहिए। यात्रा करते हुए काशी में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति समस्त तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करता है। 10वें अहिंसा रूपी भक्ति कभी नाश न होने वाला फल प्रदान करती है। इनके अतिरिक्त महेश्वरी जिसके हृदय में तुम स्थिर हो वह भी मुझे बहुत प्यारा है। कलयुग में लोग ज्ञान तथा वैराग्य करने से असफल रहेंगे, अतः उस युग में प्रभु भक्ति में लीन रहना परम धर्म है। 18वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहें दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।